दुनिया से जिस बात को छिपा रहा था बीसीसीआई, बच्चे ने पूछा सवाल तो गंभीर के मुंह से निकली सच्चाई। कलकत्ता दिल्ली में नहीं दिया जवाब, अबू धाबी में बताया कोचिंग का हिसाब। गौती ही संभालेंगे टीम इंडिया की कमान, वर्ल्ड कप के बाद जय शाह करेंगे ऐलान। चेहरे पर मुस्कान, विरोधी परेशान, बदल जाएगा टीम इंडिया का अंदाज। आने वाला है गंभीर राज। कोहली और पांड्या के लिए सबसे बड़ी आफत, गंभीर के आने से और किसे होगी दिक्कत। आने से पहले ही गंभीर ने दिग्गजों को पिलाया पानी। इस वीडियो में जानिए अंदर की कहानी। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और ये भी कहते हैं कि सबसे झूठ बोल लोगे भगवान के सामने क्या कहोगे। एक इवेंट के लिए अबू धाबी पहुंचे गौतम गंभीर के सामने एक साथ ये दोनों बातें सच हो गईं। और जो कलकत्ता दिल्ली में नहीं हुआ, अबू धाबी में गौती के साथ वो खेल हो गया। दरअसल 26 मई को आईपीएल फाइनल हुआ और केकेआर ने 10 साल बाद ट्रॉफी उठाई। इससे 2 हफ्ते पहले 13 मई को बीसीसीआई ने हेड कोच की नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला था। आखिरी तारीख 27 मई थी। इसलिए जितनी चर्चा आईपीएल में केकेआर के चैंपियन बनने की नहीं हुई, उससे ज्यादा कहानियां टीम इंडिया के नए कोच को लेकर बनी। क्योंकि केकेआर के विजयी अभियान के मेन पिलर गौतम गंभीर का नाम इस रेस में सबसे आगे था। अब सवाल था कि क्या गंभीर इंटरेस्टेड हैं, क्या वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इस बात की खबर किसी को नहीं थी। गौतम गंभीर और जय शाह की लंबी बातचीत के अलावा इस स्टोरी का कोई दूसरा आधार नहीं था। बीसीसीआई और गंभीर की ओर से भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इसके बाद भी ये माना जा रहा था कि इस वक्त गौतम गंभीर से बड़ा कोई दूसरा दावेदार नहीं है। कयासों का दौर चला, तरह तरह की कहानियां चली, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, गंभीर कई जगह गए, लेकिन कहीं कोई हिंट नहीं दिया। बल्कि गौती के एक बयान ने लोगों को और कंफ्यूज कर दिया। गंभीर ने कहा आईपीएल में अभी एमआई सीएसके से आगे निकलना है तो केकेआर को 3 ट्रॉफी और जीतनी होगी। हमारे लिए यही सबसे बड़ा मिशन है। गंभीर ने यह बात इसलिए कही ताकि उनके इंडिया कोच बनने की कहानी हल्की पड़ जाए। लेकिन अबू धाबी में गेम पलट गया जब इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे उनसे सवाल करने लगे। इस इवेंट में गंभीर ने पहली बार वो बता दिया जो अब तक किसी तरह छिपाते आए थे। दरअसल एक बच्चे ने पूछा, क्या आप टीम इंडिया के कोच बनना चाहते हैं? अगर आप कोच बने तो किस तरह से वर्ल्ड कप जीतने में टीम इंडिया की मदद करेंगे? बच्चे की मासूमियत और क्यूट सा चेहरा देखने के बाद गंभीर खुद को रोक नहीं पाए और वो बात कह दी जिसके लिए उन्हें जय शाह ने भी मना किया था। लेकिन गंभीर ने किसी की परवाह किए बिना अपने नए रोल के बारे में बड़ा हिंट दे दिया। गंभीर ने बच्चे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे ना जाने कितने लोगों ने यह पूछा है, लेकिन आज आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद गंभीर ने कहा, मैं भारतीय टीम को कोचिंग देना बहुत पसंद करूंगा। मेरे लिए अपनी नेशनल टीम को कोचिंग देने से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। आप 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया में इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। इसके बाद गंभीर ने बच्चे के दूसरे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि हर कोई गंभीर के देश प्रेम को सैल्यूट जरूर करेगा। गंभीर ने कहा, आप भारत को प्रेजेंट करें, जिंदगी में इससे बड़ा क्या हो सकता है। जहां तक बात वर्ल्ड कप जीतने में मदद करने की है तो मेरी मदद से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब देश के 140 करोड़ लोग एक आवाज में टीम इंडिया के लिए दुआएं करेंगे तो हम कोई भी ट्रॉफी जीत जाएंगे। इस डिप्लोमेटिक जवाब के साथ गंभीर ने यह भी हिंट दे दिया कि उनका कार्यकाल कैसा होने वाला है। गंभीर ने कहा वो चाहेंगे कि टीम इंडिया हमेशा फियरलेस यानी धाकड़ अंदाज में मैदान पर उतरे। इस जवाब के बाद आखिर में गंभीर ने फिर दोहराया कि यस, आई वुड लव टू कोच द इंडियन टीम। गंभीर के कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि उनकी डील फाइनल हो चुकी है। लेकिन अभी इस पर ज्यादा बात करने से उनको रोका गया है और बीसीसीआई भी इसे बहुत ज्यादा फैलाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी टीम इंडिया के सामने T20 वर्ल्ड कप अभियान है और टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हो सकते हैं जिनका गंभीर के साथ अनुभव अच्छा न रहा हो। और बीसीसीआई ने अगर बीच वर्ल्ड कप में ऐलान कर दिया तो कई खिलाड़ियों की मनोदशा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। टीम का पूरा मैनेजमेंट गंभीर के हवाले होगा और एक साथ कई बड़े फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा गंभीर राज में टीम इंडिया में कई और चीजें बदलने वाली हैं। सबसे पहले वर्कलोड के नाम पर छुट्टी लेने वालों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस लिस्ट में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का नाम सबसे ऊपर है। पिछले 2-3 सालों में विराट पारिवारिक वजह का हवाला देकर कई बार छुट्टी ले चुके हैं, जबकि उन्हें बीच बीच में बीसीसीआई खुद आराम देता रहा है। लेकिन सख्ती नहीं होने से विराट कई बार अपनी मनमर्जी चलाते हैं। वर्ल्ड कप के लिए भी वो अमेरिका देरी से पहुंचे और वार्म अप गेम मिस किया। दूसरे नंबर पर पांड्या हैं जो वर्कलोड के नाम पर घरेलू क्रिकेट से बचने का जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। लेकिन गंभीर के आते ही जूनियर या सीनियर सबका सिस्टम सही हो सकता है। इतना ही नहीं, गंभीर टीम के अंदर राजनीति और गुटबाजी भी नहीं चलने देंगे। सांसदी छोड़कर फुल टाइम क्रिकेट में लौटने वाले गंभीर को ना तो संसद की पॉलिटिक्स रासाई और ना ही कभी क्रिकेट जगत की, तो उनको फ्री हैंड मिलने से टीम एक यूनिट के रूप में और ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसके अलावा गंभीर के आने से सिलेक्शन
सिलेक्शन और बेहतर हो सकता है, क्योंकि गंभीर अपने गेम प्लान के साथ ईमानदार और अनबायस्ड सिलेक्शन को लेकर काफी मुखर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने सीनियर गांगुली राहुल द्रविड़ तक को भी नहीं छोड़ा और अपनी बात रखने से कभी पीछे नहीं हटे। गंभीर की इन्हीं खूबियों को देखकर उनके सारे लफड़े जायज लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बंदा दिल का बुरा नहीं है तो एटीट्यूड में थोड़ी अकड़ तो होगी, क्योंकि इस दुनिया में अपने आप को खरा और सच्चा बनाए रखना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी गंभीर 10-12 सालों से जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि उनके आने से बीसीसीआई के पॉलिटिकल नेक्सस पर क्रिकेट भारी पड़ेगा और भारतीय टीम का भी भला होगा। इस बीच कोचिंग रोल पर गंभीर के कबूलनामे और देश के लिए उनकी भावनाओं पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और गौती के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।